बस इतना सा था कि वो बेटियां थीं। नीम का थाना राजस्थान, जहां एक पिता ने अपनी ही 2 जुड़वा बेटियों की जान इसलिए ले ली क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। सोचिए, ये केवल एक घटना नहीं है बल्कि एक गंदी मानसिकता की तस्वीर है जो आज भी बेटियों को बोझ समझती है, जो माँ की ममता को कुचल देती है और इंसानियत को शर्मसार कर देती है। तो चलिए जानते हैं कि सीकर के लोगों ने इस घटना के विषय में क्या कहा और अपनी बेटियों के भविष्य के लिए क्या बात कही। बताइए कि जब आपकी गुड़िया हुई तो आपको कैसा लगा? हमारे घर में सभी बहुत खुश हुए क्योंकि हमारी इनकी बहन भी नहीं है और एक घर में गुड़िया आई है, तो ऐसे था कि हाँ भाई बेटी हो गई, एक राखी बांधने के लिए ऐसे हो गई। तो हमारे ऐसा कोई नहीं कि कोई भी डिसएग्री हुआ, सब बहुत खुश हुए। और जब आपको बेटी हुई तो ऐसा कुछ कि भाई सोशल प्रेशर था कि नहीं पहली बार में तो बेटा ही होना चाहिए? हाँ, कई जैसे होते हैं ना असामाजिक तत्व है, उनका तो था कि हाँ भाई मतलब स्टार्टिंग में अगर बेटा हो जाता तो फिर ऐसे देखना नहीं पड़ता ये वो, लेकिन घर पे कोई प्रेशर नहीं था। जब आपकी पहली बार पोती हुई तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मतलब आपके मन में ऐसा तो नहीं था कि भाई मेरे पोता होना चाहिए था पहली बार में? वो तो देख हर सबके साथ हुआ है, लेकिन पहली पोत जो हो जाए वो ठीक है। मतलब खुश हाल हाँ, वो एकदम खुश। दूसरी पोती हो रही है, बहुत खुश है। और कदे यह लगे कि भाई हमारी जिंदगी में पोतो तो होना ही चाहिए? हाँ, अब बात भी लग गई। और कदे कोई आसपास के लोग आए, कदे प्रेशर करे हो कि भाई कदे थानियन की वाला था तो एक पोती है? नहीं, ऐसी कोई प्रेशर नहीं करियो, न तो प्रेशर करियो न प्रेशर पर ध्यान दियो। परवाह कौन करी मतलब ना। एक इंसिडेंट हुआ था अभी नीम का थाना में, आपने देखा होगा, हाँ, पेपर में दिया था, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में क्या बोलें, लेकिन जैसे क्या होता है कि ये जो हुआ था वो हुआ था एक तो पिछड़ापन है। जी सर। क्योंकि मेन चीज़ है कि एक लोगों में एजुकेशन नहीं है कि लड़का लड़की सब बराबर है। आप लड़कियों को पढ़ाओ, वो भी बहुत आगे जा सकती है। जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती है। तो अब उनके बारे में तो क्या बोलते हैं अपन? मतलब ये कृत्य आपको कैसा लगा? मतलब क्या ही इसके लिए कहेंगे आप? क्या बोलते हैं? गलत No तो गलत words. ही है। आपके 2 बच्चियां हैं? जी, 2 बच्चियां हैं। तो आपकी जब फर्स्ट गुड़िया हुई थी तब और जब सेकंड गुड़िया हुई तो उन दोनों में क्या आपने एक्सपीरियंस लिया? ऐसे कोई विशेष हमारे नहीं लिए तो था। ऐसा कुछ नहीं था, बट घर में बड़े लोग होते तो उनको थोड़ा था सेकंड गुड़िया के टाइम पे, बट बाद में ऐसा कुछ नहीं था। फर्स्ट के टाइम पे? फर्स्ट टाइम तो फर्स्ट बेबी था तो फर्स्ट ऐसा बेबी था कुछ तो उसका तो कोई वैसे है ही नहीं भाई, जो भी घर में नया मेहमान आए तो उसके लिए एक अच्छी वो था ही अपने आप में एक बड़ी चीज़ थी। और जब दूसरी भी बेबी हुई तो? दूसरी बेबी तो थोड़ा बड़ों को लगा कि ठीक है एक होना चाहिए था, बट बाद में धीरे धीरे सब नॉर्मल। तो आपको क्या लगता है कि बेटा होना ज़रूरी है? बेटा होना ऐसा कोई आज की इस दुनिया में देखते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बेटा बेटी सब बराबर है। आज हम हर क्षेत्र में देख रहे हैं कि बेटियां कहाँ तरक्की नहीं कर रही। अब मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जो भी नीम का थाना में इंसिडेंट हुआ था, जी मैम, बहुत दुर्भाग्य की बात है जिस तरह का पेपर में न्यूज़ आई थी। मतलब ये एक फैमिली के लिए और जो उनका जो पिताजी द्वारा पापा के द्वारा इस तरह की 2 बच्चियों को इस तरह से एकदम बेरहमी से उस तरह को पीट कर नीचे गिरा करके मार दिया, मेरे तो बिल्कुल समझ की बात है। वो उनके घर में पता नहीं कहाँ तक लेके जाती हैं उन बच्चियाँ उनको। और मतलब कहता हूँ हमारे तो जो शॉप है ना आने गेट पे, हम तो पूरा बच्चियों के ऊपर विशेष करते हैं। बच्चियाँ बहुत असीम प्यार दुलार का हकदार होती है। देखो बहुत छोटा सा सफ़र होता है बेटियों के साथ, बहुत कम समय में वह अपने साथ होती है। असीम प्यार और दुलार की हकदार है बेटियाँ, समझो भगवान का असीम आशीर्वाद बेटी है। तो उन्होंने बहुत गलत किया है, इस तरह की चीज़ हुई है, बहुत ही निंदनीय है। पूरा शेखावाटी बेटा है बेटी तो भगवान की देन है, ये तो हमारे हाथ में थोड़े है बेटा बेटी, ये तो भगवान की देन, ये तो तोहफा है भगवान का, तो इसको हमको स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसा कि आज के टाइम पे भी बेटियां होना इतना अच्छी बात नहीं मानी जाती, तो आपके इतने सालों पहले जब बेटियां हुई तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो, बेटी होना तो अपने समाज में पहले भी अच्छा नहीं माना जाता था और आज भी नहीं। बिल्कुल सही बात है। मेरी बिटिया हुई थी, एक पहली बिटिया मेरी 90 में हुई थी। जी मैम। और दूसरी बिटिया हुई थी 93। जी मैम। तो जब दूसरी बिटिया हुई, आप जानते हैं कैसा समाज है। जिस वक्त मेरे 2 बेटियां हुई और उस समय हमने 2 बेटियों का डिसीजन लिया, आप सोच सकते हैं कि आज भी समाज जो है बेटे की चाह रहा है। जी मैम, बिल्कुल सही बात है। तो उस वक्त तो बिना बेटे के परिवार पूरा होता ही नहीं था। अगर किसी के 2 बेटी हो गई तो वो तीसरा चांस, चौथा अबॉर्शन, 5वां अबॉर्शन, छठा, और बेटे के लिए कई बार प्रयास करते थे। और जब बेटा होता था तब माँ की हेल्थ नहीं रहती थी उसको पालने के लिए। जी मैम, बिल्कुल सही बात है। तो उस दौर में हमारे 2 बेटियां हुई थी और हमने डिसाइड किया कि हम 2 बेटियां ही रखेंगे। मैम, ये तो बहुत अच्छा और बोल्ड डिसीजन था आपका। तो सोसाइटी की तरफ से आपको कोई ताने सुनना या बेचारी जैसे बताना कि यार बेचारी की 2 बेटियां हैं? सोसाइटी तो कहती ही है। मैं तो ये सोचती हूँ कि महिला में खुद में हिम्मत होनी चाहिए
और पति का सपोर्ट होना चाहिए। जी मैम। तो जब ये दो चीज़ होती है तो उसके बाद में आप अपने परिवार के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन ले सकते हो। और मैं तो ये कहूँगी कि हमने उस वक्त में ऐसा डिसीजन लिया तो आज के समाज को तो इस बात से बहुत कुछ सीखना चाहिए। कि अभी जो नीम का थाना में इंसिडेंट हुआ था तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? बस उनके पेरेंट्स की जो है उनकी सोच ही है इसके अंदर, सारे संस्कार उनके पारिवारिक संस्कार रूढ़िवादी बातें हैं जो है ना, बहुत उनको लगता है कि बेटा तो होना ही चाहिए। और जबकि ये बहुत गलत चीज़ है। मैं देखता हूँ कि ना बेटे होते हैं, मैं बताऊँ माँ को छोड़ के चले जाते हैं, सर्विस में चले जाते, कोई सर्विस का बहाना पालन करते, कोई क्या कर लेते हैं। मैं 80% ऐसे ही देखे हैं मैंने जो है ना, जो पेरेंट्स के बाद रहते भी नहीं हैं। सही बात है सर ये तो। और या फिर अलग हो जाते हैं। मेरी दोनों बेटियां हैं, हम वैसे दोनों कैंसर सर्वाइवर हैं। क्या बात है। मेरे प्रोस्टेट कैंसर को और इसका भी ल्यूकोसार्कोमा का हुआ था, ऑपरेशन हुआ था 2020 में। वाओ, फिर भी आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है। और ये हमारे बच्चों ने संभाला। मैम जैसे कि आपकी एक बेटी है तो आपके मन में ऐसी ख्वाहिश होती है क्या इन फ्यूचर मेरे बेटा हो? देखिए, पहली बात तो बेटी होना ही बहुत बड़ी बात है। लोगों को ये लगता है क्योंकि कहते हैं ना कि लड़का जो होता है वो भाग्य से मिलता है जी मैम। और लड़की है वो सौभाग्य से मिलती है जी मैम। उसके 10 गुना है ना। तो ये सोचना चाहिए कि हमें लड़की मिली है तो हमारे घर में खुशियाँ लाएगी। कि अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 2 बेटियों को पिता ने ही मार दिया था, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं ये सोचकर खुद ही दंग हूँ। क्यों लोग कहते हैं कि बेटा जो होता है ना वो माँ का होता है और बेटी होती है वो बाप की होती है, और ये सही भी है। हाँ, आज भी मैं कितना ही प्यार कर लूँ मेरी बेटी को, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा होता है कि मुझे पापा चाहिए। और जब लड़की विदा होकर जाती है ना तो माँ तो फूट फूट के रो लेती है, अपन बाप कई होते हैं जिनके आंसू आते हैं और कई होते हैं कि वो अंदर ही अंदर पी लेते हैं, क्योंकि वो जो पीड़ा है ना वो वही जानता है। और बेटी दूसरे घर चली जाती है मगर उस घर में भी वो ये देखती है कि मेरे पापा तो सही हैं। 100 बार कॉल करके अगर कॉल भी आ रहा है तो वो ये पूछेंगे पापा तो ठीक है ना। जी मैम। और कोई भी दिक्कत होती है तो बहाने से आ जाएगी, वो ऐसे मिलने नहीं आती, वो यही देखने आती कि मेरे पापा तो ठीक है। कोई बीमारी से ग्रस्त हो तो उनको अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रही, ऐसा नहीं कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, लेकिन वो बेटी का स्वभाव होता है और बाप के लिए बेटी ही सबसे पहले भाग के आती है। ये सोचने की बात है कि उस बाप ने वो काम किया कैसे, उसमें इतनी हिम्मत आई कैसे, ये बहुत बड़ी बात है। एक हम उस घर का या तो माहौल ऐसा है, कई बार ऐसा हो जाता है कि घर में पहले से ही वो प्रथा चल रही है कि घर में एक बेटी हो गई बात ख़त्म, अब तो बेटा ही होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जो दे वो बहुत अच्छा है। आजकल तो सब कुछ बराबर है, आजकल तो देखा ही नहीं जाता कि मेरे घर बेटी हुई है कि बेटा जो स्कूल में जा रहा है तो वही चीज़ उसी को बराबर मिल रही है। ऐसा तो है नहीं कि मेरी बेटी को लंच बॉक्स में मैंने ये कम दे दिया या उसको कम दे दिया, या उसकी ड्रेस में इसकी ड्रेस में। जब दुकान में हम लेने भी जाते हैं तो बराबर चाहिए। और ये भी है कि बेटी अगर 2 हो गई है तो भी बराबर मिलेगा और बेटा हो गया तो भी बराबर।